हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अभी तक हमने सर्विस के बेसिक मीनिंग को समझा, हम समझे कि कितने तरीके की सर्विसेज हम दे सकते हैं। सो अलग अलग बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट किस तरीके का है या मार्केट के किस तरीके के टाइप्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे। बेसिक अगर हम सेगमेंटेशन करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि एक ही बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों में आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या हॉस्पिटैलिटी सर्विस, तो यहाँ पे कुछ जैसे होटल्स की अगर हम बात करेंगे तो कुछ होटल्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, कुछ होटल्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओयो ने काम किया, उसने सारे ही होटल इंडस्ट्री को एक जगह लाके ऑर्गेनाइज कर दिया है। एमएमटी, फैब होटल्स, ऐसे बहुत सारी होटल्स की चेन है जिन्होंने इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया है। बट काफ़ी सारे ऐसे भी होटल्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप जाएंगे और वहाँ पे जाके डायरेक्टली उसमें बुकिंग कर सकते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर के बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो। फाइनल कंज्यूमर वो होगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ और डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर दे रहा हूँ, और एक हो जाता है जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के किसी कंज्यूमर को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मुझसे एसी लिया है और मैं आपको एसी के रिपेयर करने की सर्विस दे रहा हूँ, तो वो मैं डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को दूंगा। बट अगर मेरे B2B सर्विस है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, अब मिडिल लेवल में किसी को मेरी सर्विस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मेरा एक हेडक्वार्टर्स है, उस हेडक्वार्टर में एसी की प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे मैं B2B सर्विस दूंगा, और जब मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा था सो दैट वाज B2C। नेक्स्ट इज ऑन द बेस बाय द डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी, मतलब आप टेंजिबल मतलब कितना फील कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, कितना टच करके आप देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा रेंटल गुड्स आ जाते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सर्विस हैं जो कि आप रेंट पे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कार रेंट पे ले सकते हो, आप जैसे विलाज होते हैं या होटल्स होते हैं वो उसको आप रेंट पे ले सकते हो। आप कुछ गैजेट्स आप रेंट पे ले सकते हो, आप क्लोथ्स रेंट पे ले सकते हो। तो यहाँ पे वो गुड्स हैं जिनको आप टच फील कर सकते हो, बट ऑन अ रेंटल बेसिस। आप उसका पर आवर, पर डे, पर मंथ का आप उसका रेंट दोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट इज ओन्ड, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली आप खरीद सकते हो और उस खरीदी हुई चीज़ पे आपको सर्विस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एसी की बात कर रहा था, अगर आपका एसी खराब हो गया है तो उसके रिपेयर की सर्विस आपको दे सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई तो इलेक्ट्रीशियन आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स के ऊपर आपको सर्विसेज देकर जाएगा। अगर आपका जैसे वाटर घर में आपके जो पानी का पंप है या मोटर है वो अगर खराब हो गई तो उसकी रिपेयरिंग की सर्विस भी कौन आएगी, आपकी ओन सर्विस में। आपकी कार खराब हो गई है तो अगेन कार आपकी ओन्ड है और उसके ऊपर आप रिपेयर या फिर सर्विसिंग करा रहे हो तो वो वाली सर्विसेज आ जाएंगी आपकी ओन्ड में। और फिर आ जाती है नॉन गुड सर्विसेज, जिसको हम सर्विस की कैटेगरी में बेस्ट मानते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, सारे इनटैंजिबल गुड्स ही रहेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल सेक्टर, ये सारे आपके नॉन टेंजिबल या फिर इनटैंजिबल गुड्स हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही सप्लाई करते हो। यहाँ पे कोई फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड आपके पास नहीं है। नेक्स्ट इज बाय स्किल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपको सर्विस दे रहा है उसकी कैटेगरी बन जाती है। तो एक आती है प्रोफेशनल और एक आती है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कैटेगरीज में सबसे ऊपर जो आएगा, जैसे डॉक्टर जो आपको सर्विस देता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक प्रोफेशनल है, वो आपको प्रोफेशनल की तरह ही आपको सर्विस देगा। अगर आप किसी लॉयर या एडवोकेट के पास जाओगे तो अगेन वो भी आपके प्रोफेशनल में आ जाएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाओगे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहाँ पर आपको कैसी सर्विसेज मिलेंगी, प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाएंगी। नेक्स्ट इज नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज, जहाँ पे आपको कुछ मतलब आपका स्किल्स होना चाहिए बट आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती उस काम को करने की। एग्जाम्पल जैसे कॉबलर हुआ, अब कॉबलर आपके लिए आपको जैसे शू पॉलिश करके दे रहा है, तो शू पॉलिश करने के लिए उसको सिर्फ वो शू पॉलिश करना चाहिए, वो एक प्रोफेशनल उसमें नहीं आएगा। अगर आपको कोई जैसे अगर आपकी रेंटिंग सर्विस है, उस रेंटिंग सर्विस में आपको अगर कोई आपकी कार वॉश करके दे रहा है तो वो कार वॉश वाला भी किस में आ जाएगा, नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो वो इससे बेटर क्लासिफिकेशन हो जाएगा जिसमें हम प्रोफेशनल को ऑर्गेनाइज में डाल सकते हैं और नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे अगर आपके ऊपर हम पहले बात करें सैलून सर्विसेज, अगर हम सैलून सर्विसेज को नॉन प्रोफेशनल से हटा के प्रोफेशनल में करना चाहते हैं तो हमें उस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे एक
मैनेजमेंट आ पाए, ताकि उसकी जो सर्विस की स्केल है, सर्विस की क्वालिटी है, वो आप इम्प्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट इज बाय गोल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करना चाहता है आपको सर्विस प्रोवाइड करने से? तो बेसिकली दो चीज़ होंगी यहाँ पे, एक प्रॉफिट कैटेगरी आ जाएगी और एक नॉन प्रॉफिट कैटेगरी आ जाएगी। प्रॉफिट में कोई भी, जितने भी हमने सर्विसेज की बात करी, वो कोई भी बिजनेस होगा आपका, चाहे आपका डॉक्टर आपको सर्विसेज दे, चाहे आपको लीगल सर्विसेज दे आपका लॉयर, चाहे आपको कोई कार वॉश सर्विस दे रहा है, चाहे आपको कोई एसी रिपेयर करने की सर्विस दे रहा है, चाहे आपको कोई कार रेंट पे दे रहा है, इन सभी का मोटिव क्या है कि वो आपसे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। और नॉन प्रॉफिट में आते हैं जनरली एनजीओज इसमें आ जाएंगे, जैसे कि आपको जो गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपका ट्रीटमेंट होगा, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम उसमें सोशल वेलफेयर का है। सिमिलरली अगर आपको कोई जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर अगर आपके बच्चे को आपने गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको चार्ज नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो टीचिंग सर्विसेज होंगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सिमिलरली जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, अब इसमें गवर्नमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी आती हैं, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज रहती हैं। उनका मेन काम होता है सोशल वेलफेयर, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उनका अल्टीमेट या ऑब्जेक्टिव या गोल होता है टू अर्न द प्रॉफिट। वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करना चाहते हैं। सो दीज वर द 4 मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।